दहेज का बच्चा। ये कहानी आज के समय की है, जहाँ लड़के लड़कियां शादी के पहले से ही साथ रहने लग जाते हैं। माही, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? हाँ, पंडित जी और सिंदूर ले आना, शादी कर लेते हैं। हाँ, कर लेंगे शादी भी, क्यों परेशान हो रही हो? पापा अगले महीने आ रहे हैं तो बात कर लूंगा। बता देना उनको, और मैं भी मामा को बुला लूंगी। और सुनो, उन लोगों को ये कैसे बताएंगे कि हम लोगों का बेटा भी है? अब बताना तो पड़ेगा ही ना, वैसे भी चैंपियन को देखकर तो मेरे पापा वैसे ही निहाल हो जाएंगे। हाँ, मेरी माँ भी ना नानी बनकर बहुत खुश हो जाने वाली है। खैर, माही और समर जो कि एक ही ऑफिस में थे, छोटे शहरों से आए थे। 6 साल से साथ रह रहे थे, बस शादी नहीं की थी। एक रोज समर के पिता उसके घर आते हैं। दरवाजा माही खुलती है। अरे भैया, दूध लेकर इतनी सुबह आ गए? साहब सो रहे हैं अभी, पैसे कल ले लेना। कौन साहब? ये समर का घर है ना? वो मेरा बेटा है। या फिर लग रहा है कि मैं गलत घर में आ गया हूँ। अब माफ करना बेटा। समर का नाम सुनते ही पजामा टी शर्ट में खड़ी माही घबरा जाती है। अब नहीं बाबूजी, वो यही घर है, ये समर का ही घर है, आइए ना। अरे पर बेटा जी, आप कौन हो? माही कुछ नहीं बोल पाती और समर को बुलाने चली जाती है। समर पापा के पास आता है। पापा, आप तो कल 25 तारीख को आने वाले थे ना, फिर आज? बेटा, आज 25 ही है और तू आया नहीं लेने, तो मैं समझ गया था कि तू भूल गया होगा। तभी समर और माही का बेटा सार्थक आ जाता है। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है समर जैसे तू छोटा हो गया हो। पापा सॉरी, मैं आपको बताने वाला था कि ये माही है, मैं इसके साथ ही रहता हूँ, और ये मेरा बेटा है सार्थक। पिता को तो मानो शौक ही लग जाता है। शादी? शादी कब कर ली बेटा? और माता पिता को बुलाया तक नहीं? नहीं पिताजी, हम लोगों ने शादी नहीं की है। ऐसे संस्कार नहीं है कि माता पिता से बिना पूछे ही शादी कर ले। वाह बेटा वाह, बड़ी संस्कारी हो। शादी के बिना बच्चा हो गया, लेकिन पूछे बिना शादी नहीं। वाह वाह वाह। तभी डोरबेल एक बार फिर बजती है और सामने खड़ी होती है माही की माँ। अरे यार, अब ये सुबह सुबह। नहीं आंटी जी, काम वाली है हम लोगों के घर। वैसे भी रायता बड़ा फैला है, कल आ जाना। समर प्लीज चुप हो जाओ, वो मेरी माँ है। वाह बेटा वाह, फिर एक बार तुम्हारे संस्कार दिख गए। उसके पिता को तुमने दूध वाला समझा, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारी माँ को काम वाली समझ लिया तो बुरा लग गया। क्या माही, तुमने पिताजी को दूध वाला? तभी माही की माँ बोल पड़ती है। अरे बेटा माही, क्या ये सुबह सुबह घर पर पंचायत बिठा रखी है? कौन है ये लोग? और ये प्यारा सा मुन्ना किसका है? नाती है जी आपका, और मैं आपकी बेटी का होने वाला ससुर। और ये नाश पिता जो खड़ा है ना, इसका पति। माफ करना, पर ये आपके नाती का पिता है। हे भगवान, ये बुढ़ा क्या क्या बका जा रहा है? अरे माही, बोल दे कि ये सब झूठ है। नहीं माँ, ये बुढ़ा, सॉरी, पापा जी सही बोल रहे हैं। मैं नहीं मानती, मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। अरे नहीं करवानी मुझे इस लड़के से अपनी लड़की की शादी। हाँ, तो ये बच्चा भी ले जाओ, ये भी इसी लड़की का ही तो है। समर, ये क्या बोल रहे हैं? पापा, ये मेरा बच्चा है। देखा, मेरा बोल रहा है, यानी इसका है, मेरी बेटी का नहीं। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? ये हमारा बच्चा है। और सार्थक, नानी को अंदर लेकर जाओ। चलो नानी, अंदर चलते हैं। दादू, आप भी आ जाओ, शाम को नीचे पार्क में घूमने चलेंगे, झूला झूलने। सार्थक के मीठे तोतले बोल से दादा और नानी दोनों पिघल जाते हैं। रात को खाना खाकर जब दोनों बैठे होते हैं। भाई साहब, गलती मेरी बेटी की है, उसमें तो समझ होनी चाहिए थी। आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, मैं माफी मांगती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, लड़के की भी बराबर की गलती है।
अरे कितनी प्यारी बिटिया है आपकी, पहले ही बता देता तो क्या मैं मना कर देता। दोनों की बात माही और समर सुन रहे थे। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन लोगों के पास आते हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी थी, मैंने ही समर को मना किया था। अरे नहीं माही, तुमने तो कई बार बोला। क्या है ना, मैं ही डर गया था। पापा माफ कर दीजिए मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने गांव में शादी का कार्यक्रम रख देंगे और सभी वक्त से आ जाना। माही मन में चैन की सांस लेती है कि चलो सब ठीक से निपट गया। अगले महीने सभी समर के घर जाते हैं। बच्चा बच्चा है इन दोनों का, वाह। क्या बोलेंगे शादी में? जी, शादी में ना दूल्हा दुल्हन के साथ उनका बच्चा भी आया है। देखो, या तो बच्चे को कहीं और छोड़ कर आओ या फिर शादी भूल जाओ। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बच्चा कहाँ रखेंगे वो लोग? शादी की नहीं तो क्या हुआ, बच्चा तो उनका है ना। नहीं, बच्चा मैं किसी हाल में नहीं अपनाऊंगी। अरे आसपास के लोग आएंगे तो क्या बोलूंगी उनको, बोलो। बहन जी, मेरी बेटी सार्थक के बिना नहीं रह पाती है, वो कैसे बच्चे के बिना रहेगी, सोचिए तो। ये तो पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं क्या बोलूंगी रिश्तेदारों को कि बहू दहेज में बच्चा लेकर आई है। माँ, तुझे सबकी पड़ी है लेकिन अपने पोते की नहीं। अरे चुप हो जा बेटा, मुझे सिखा रहा है। तूने एक बार भी सोचा कि माँ बाप की नाक कट जाएगी? समर क्या करता, चुप हो जाता है। माँ देखो, सार्थक तो आएगा ही, बस हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि वो हमारा बच्चा है। गलती हमने की है तो सजा हमें ही मिलनी चाहिए। शादी के दिन सभी होते हैं, सार्थक भी। ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे समर जैसा ही है। तभी समर की बुआ आ जाती है और पास खड़े सार्थक को जोर से डांटती है। ए, किसका बच्चा है ये? मारो इसको। तब से पूरा काजू खाए जा रहा है। अरे रहने दो ना, खाने दो ना बच्चे को काजू। अरे क्या हो गया है भाभी, किसका बच्चा है? आप क्यों इसे इतना प्यार कर रही है? अरे ठीक है ना, बच्चा चाहे जिसका भी हो। तुम कुछ खाओ ना दीदी, भतीजे की शादी है, कहाँ क्या बात कर रही हो। चलो ऊपर चलते हैं। समर की माँ और बुआ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं कि सार्थक भी उनके पीछे जाता है, लेकिन कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सार्थक सीढ़ी से गिर जाता है। सार्थक, मेरा बच्चा! वो भागकर सार्थक को गले लगा लेती है और रोने लगती है। मैं ठीक हूँ दादी, आप मत रो। दादी, अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है भाभी? सभी वहां आ जाते हैं, समर, माही, पूरे रिश्तेदार। हाँ दीदी, ये मेरा पोता है, मेरे समर का बच्चा। अरे क्या हो गया, बच्चों से गलती हो गई, लेकिन इसको तो मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरा छोटा समर है ये। सभी रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं, लेकिन अब समर की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों की शादी धूमधाम से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।